आदिल जब तारा को बादलगढ़ के यटी की कहानियां सुनाता है तो वो आदिल को वहां से जाने के लिए कह देती है। तारा को यटी जैसी मनगढ़ंत बातों में कोई विश्वास नहीं था। आदिल के वहां से जाने के बाद विक्की आ जाता है और जैसे ही वो न्यूज चैनल लगाता है, तारा को एक ऐसे मुजरिम की खबर देखने को मिलती है जो कि बादलगढ़ से भागा हुआ था और जिसने अभी अभी दिल्ली में सरेंडर किया था। तारा को ये एक अजीब इत्तेफाक लगता है और वो इसकी तह तक जाने के लिए एक प्लान बनाती है। गेट रेडी विकी, हम अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ठीक है, मगर एकदम से तुमको इस सरेंडर करने वाले क्रिमिनल में क्या दिलचस्पी आ गई? ऐसा कुछ खास नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। ये जो एंथनी है जिसके बारे में रिपोर्टर बता रहा था कि उसने यहाँ दिल्ली में सरेंडर किया है, मुझे बस इसके बारे में और जानना है। दैट्स इट, बस इतना ही है। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ ना, तुम ऐसे ही कुछ नहीं करती। There has to be a reason. मुझे कम से कम बता तो दो। यार, अब भूत प्रेतों और चीटिंग पार्टनर से तो बेटर है कि मैं कोई एक्चुअल सीरियस क्रिमिनल के बारे में जानूं। मैं बस कुछ एडवेंचरस तलाश रही हूँ, ओके? यू नो, सम फन पास टाइम। ओह, तो ये केस तुम्हारे लिए बस एक पास टाइम है? वाह। अब पहले चल के देखने तो दे, और कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं मेरे पास। ओके, रिलैक्स, चलो। वैसे तुम्हें लगता है कि वहां जाके तुम उस एंथनी से मिल पाओगी? भूल तो नहीं रही हो कि तुम पुलिस फोर्स छोड़ चुकी हो? विकी, अगर मेरे पास प्लान नहीं होता ना तो मैं इस बारे में सोचती नहीं। ठीक है, लेट्स सी कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं। लो, आ गया वो पुलिस स्टेशन जहां उस एंथनी ने सरेंडर किया था। लेट्स गेट आउट। अरे अब तो बता दो कि प्लान क्या है? प्लान ये है कि मैं एक नेशनल न्यूज रिपोर्टर हूँ और ये स्टोरी कवर करने आई हूँ। पर कैमरा कहाँ है? प्रिंट मीडिया भूल गए हो क्या? ये लो पेन एंड नोटपैड। मैं घबरा गया था, इसीलिए तो मैं पहले से कुछ नहीं बताती। अब चलो। एक्सक्यूज मी सर, मुझे यहाँ पे लॉकअप में रखे मिस्टर एंथनी का इंटरव्यू लेना है। जी, आप कौन? कोई परमिशन है आपके पास? सर, हम न्यूज पेपर के जर्नलिस्ट हैं जो पेपर अपने एमएलए साहब चलाते हैं। यहाँ पर एंथनी से मैं ना बस कुछ पूछताछ के लिए आई हूँ। वैसे मैंने एमएलए साहब से बोला था कि परमिशन चाहिए होगी, पर उन्होंने बोला कि उनके नाम से काम चल जाएगा। आपको अगर उनसे बात करनी हो तो मैं फोन लगा देती हूँ। अरे नहीं मैडम, जर्नलिस्ट वालों का हेल्प करना तो पुलिस वालों का धर्म है। आप जाइए, जाकर उस नमूने से बात कीजिए। जब से आया है कुछ तिलमिलाया हुआ सा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हवलदार सर। आओ विकी। ओह तारा, सच में आज तो तुमने मुझे बिना डिग्री का जर्नलिस्ट बना दिया। यू वेलकम। अब देखते हैं कि इस एंथनी का क्या चक्कर है। एक्सक्यूज मी मिस जर्नलिस्ट, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अब सॉरी, अभी मैं। अरे यार, ये तो एसीपी त्यागी है। तारा घोष, सच कहूं तो मैं तुम्हें यहाँ देखकर जरा भी शॉक नहीं हूँ। एसीपी त्यागी, पर मैं जरूर सरप्राइज्ड हूँ। जहाँ तक मुझे पता है आपकी पोस्टिंग इस स्टेशन में नहीं है। तुम्हें बिल्कुल सही पता है, लेकिन जब इतना बड़ा केस हो तो ऐसे स्टेशंस पर विजिट करना पड़ता है, ठीक वैसे जैसे तुम कर रही। चलिए, आपने माना तो सही कि आप और मैं ज्यादा अलग नहीं है। अब ये कहना तो कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखो तारा, मैं तो कानून के दायरे में रहकर काम करता हूँ, मगर तुम्हारा तो कोई दायरा ही नहीं है। दायरे इंसान को कैद करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसके लिए ये सलाखें काफी हैं त्यागी जी। खैर, अब जब आप जान ही गए हैं कि मैं यहाँ किस सिलसिले में आई हूँ, तो अब मुझे एंथनी से मिलने भी दीजिए। वो तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या कहते हैं, हाँ, असंभव। ये तो असंभव है। अब आपके रहते हुए क्या असंभव? आप तो बड़ी से बड़ी चीजों को भी संभव कर सकते हैं। तो ये तो एक मामूली सी मुलाकात है। माना मैं ये सब कर सकता हूँ, मगर तुम किस ग्राउंड पर मिलना चाहती हो? ना तो तुम कोई पुलिस ऑफिसर हो,
ना गवर्नमेंट की लॉयर और ना उसकी कोई रिश्तेदार। तो फिर मैं किस हैसियत से तुम्हें उससे मिलने दूं? आई एम श्योर तुम जानती होगी कि मुजरिम से मिलने या कोई उसका रिश्तेदार आ सकता है या फिर कोई लॉयर या पुलिस ऑफिसर। ये सब फालतू के रूल्स हैं और ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि जब आपकी मर्जी होती है तब आप लोग आराम से किसी को भी मुजरिम से मिलने देते हो। मगर इस वक्त आपको सारे कायदे कानून याद आ गए, राइट? अब किसी को तो ये फालतू के कायदे कानून याद रखने होंगे ना। ओके फाइन, पर मुझे आप इतना तो बता ही सकते हैं कि एंथनी ने किस जुर्म के चलते सरेंडर किया है। एंथनी को नारकोटिक्स के पोजीशन के लिए अरेस्ट किया था और उसको हाई कोर्ट ने 5 साल की सजा भी सुनाई थी। ये पिछले साल की बात है कि वो बादलगढ़ की जेल में अपनी सजा काट रहा था और एक दिन ये वहां से भाग गया। पुलिस इसकी तलाश में ही थी, मगर पता नहीं क्यों और कैसे इसने अब खुद को ही सरेंडर कर दिया। त्यागी जी, बस 2 मिनट के लिए मुझे इससे एक बार बात करने दो, जस्ट वंस, एंड देन आई प्रॉमिस हम यहाँ से चले जाएंगे। तारा देखो, मैं बार बार एक ही बात रिपीट नहीं कर सकता। अब आखिरी बार कह रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी ये एंथनी अब यहाँ नहीं रहेगा। ऊपर से ऑर्डर आया है इसको वापस बादलगढ़ ट्रांसफर करने का। अच्छा, हाँ हवलदार, वो एंथनी की फाइल रेडी करो। कल इसको बादलगढ़ वापस लेके जाना है। जी सर। चल एंथनी, तेरे को ड्रॉप करने का टाइम आ गया है। रेडी हो जा, तेरी डिलीवरी करनी है वापस तेरे घर। कल बादलगढ़ के लिए निकलेंगे। बादलगढ़? नहीं नहीं, मुझे वहाँ पे वापस मत भेजो। मैं किसी तरह इतना मुश्किल से वहाँ से निकला हूँ। अरे करम चलो, मुझे कहीं भी और भेज दो, काला पानी भेज दो, मगर बादलगढ़ नहीं। अगर वहाँ मैं गया तो मुझे वहाँ का आदमखोर मार डालेगा, मुझे मार के खा जाएगा। नहीं नहीं, मुझे वहाँ मत भेजो, प्लीज प्लीज मत भेजो। तारा प्लीज यहाँ से जाओ। पता नहीं इस एंथनी को क्या हो गया, कैसी बेतुकी बातें कर रहा है। मुझे देखना पड़ेगा। प्लीज लीव नाउ। या फाइन, हम जा ही रहे हैं। तारा को एंथनी से मिले बिना ही पुलिस स्टेशन से वापस जाना पड़ता है, जिस वजह से विक्की और तारा दोनों ही नाखुश हो जाते हैं। मगर तारा को यकीन हो जाता है कि ये केस जितना टेढ़ा दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अपने प्लान का तो पोपट हो गया और वो एंथनी भी कुछ पागल सा ही है ना? पर अब आगे क्या करना है? ये पोपट वोपट तो लगा रहता है, लेकिन ना तो वो एंथनी पागल है और ना ये केस इतना सीधा है जितना इस वक्त दिख रहा है। तो क्या करने का इरादा है? वही जो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, दूसरों के काम में टांग अड़ाना। आई एम लविंग इट। यार पहेली ना बुझाया करो, सीधे सीधे बोलो ना। आदिल को फोन कर रही हूँ। आदिल कौन? अरे वो बताया था ना, बादलगढ़ से जो आया था, येटी वाला। हाँ वो तो ठीक है, पर कॉल क्यों कर रही हो? अभी पता चल जाएगा, जस्ट वेट। आई होप वो मेरा फोन पिक कर ले बस। हेलो। हाय आदिल, तारा हियर। ओह मिस तारा, हाय। आपने कैसे फोन किया? होप आप अभी भी दिल्ली में हैं। आपके केस के बारे में और डिस्कस करना था। कैन वी मीट?